जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद पीके सर में। आइए दोस्तों, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, जो कि हमारे रेलवे वगैरह के एग्जाम में हमेशा क्या करते हैं, रिपीट होते रहते हैं। ओके, चलिए देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है, सबसे अधिक मीठी शर्करा कौन सी है। ओके, प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा जो होती है वो होता है हमारा फ्रक्टोज। ओके, फ्रक्टोज जो होता है ये हमारा सबसे मीठा पाया जाता है प्राकृतिक रूप से। ओके, अब देखिए इन्वर्टेज नाम का जो एंजाइम होता है वो क्या करता है, शर्करा को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में परिवर्तित कर देता है, चेंज कर देता है। तो एग्जाम में आपके क्वेश्चन क्या दिया रहेगा कि जो शर्करा होता है, ये जो शर्करा है, ये शर्करा तो उसको कौन सा एंजाइम होता है जो कि इसको शर्करा को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में परिवर्तित करता है। ओके, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में परिवर्तित करने वाला कौन सा एंजाइम है, तो ये है हमारा इन्वर्टेज नाम का एंजाइम। ओके, यही इन्वर्टेज नाम का जो एंजाइम है, ये जो हमारा शर्करा है, इस शर्करा को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देता है, परिवर्तित कर देता है। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि रेलवे वगैरह के एग्जाम में हमेशा क्या होते हैं, रिपीट होते रहते हैं। ओके, देखिए अब हमारा है लाफिंग गैस। लाफिंग गैस क्या होता है, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि लाफिंग गैस के नाम से किस केमिकल को जानते हैं या फिर किस रसायन को जानते हैं। तो नाइट्रस ऑक्साइड, जो हमारा नाइट्रस ऑक्साइड होता है वही हमारा क्या होता है, लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। ओके, तो यही हमारा जो N2O है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, और इसी को हम लोग बोलते हैं लाफिंग गैस। ओके, लाफिंग गैस किसको कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, लाफिंग गैस। ओके, देखिए वेल्डिंग के लिए जो एसिटिलीन और ऑक्सीजन का मिश्रण तैयार किया जाता है, ओके, वो उसका रेशियो कितना होता है, 1:3। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि वेल्डिंग के लिए हम लोग किन दो गैसों का मिश्रण लेते हैं, तो एसिटिलीन और ऑक्सीजन का मिश्रण लेते हैं हम वेल्डिंग के लिए। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को घुमाकर पूछ दे कि वेल्डिंग के लिए जो हम लोग एसिटिलीन और ऑक्सीजन का मिश्रण लेते हैं, उनमें अनुपात इन दोनों का कितना होता है, तो 1:3। एसिटिलीन 1 रेशियो में होता है, ऑक्सीजन 3 रेशियो में होता है। ए से आपका बनेगा एसिटिलीन, और ए से ही क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो 1 होता है जो हमारा एसिटिलीन होता है, और जो 3 रेशियो में होता है वो कौन होता है, हमारा ऑक्सीजन। इस वेल्डिंग को हम लोग बोलते हैं ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग। ओके, इस नाम से भी जाना जाता है। जैसे पूछ सकता कि ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में किन दो गैसों को लिया जाता है, तो उसमें तो नाम से ही पता चल जाएगा, ऑक्सी से ऑक्सीजन हो जाएगा, एसिटिलीन से एसिटिलीन। मतलब ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में ऑक्सीजन और एसिटिलीन का यूज किया जाता है, जिसमें एसिटिलीन 1 रेशियो में होता है और ऑक्सीजन हमारा 3 रेशियो में होता है। ठीक है, देखिए जिससे जो गर्म हवा के गुब्बारे होते हैं, जिसको पैराशूट बोलते हैं लोग, जो कि जो हमारे आर्मी के जवान वगैरह होते हैं, देखते हैं हेलीकॉप्टर वगैरह से कूदते हैं जो, ठीक है, पैराशूट लेकर के, उसमें क्या होता है, गुब्बारा होता है, उस गुब्बारे में प्रोपेन गैस भरा होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है कि पैराशूट जो होता है या फिर जो गर्म हवा का गुब्बारा होता है, उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, तो उसमें प्रोपेन गैस भरी जाती है। प्रोपेन गैस ये हमारे एल्केन ग्रुप का एक सदस्य है। देखिए इसका फॉर्मूला होता है C3H8 मेथ एथ प्रोप, 3rd नंबर पाएगा, कार्बन हमारा 3 होगा। इसका फॉर्मूला कैसे बनता है, CnH2n+2, n की वैल्यू 3 रखेंगे, C3 2 3 6 + 2 8, तो हाइड्रोजन हमारा कितना बन जाएगा, 8। ये n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन है। ये हमारा एल्केन ग्रुप का सदस्य है, कौन, प्रोपेन। देखिए जो वेजिटेबल ऑयल होता है, वेजिटेबल ऑयल से जो हम लोग घी बनाते हैं, तो उस घी को बनाने में कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं, कौन सा उत्प्रेरक यूज करते हैं, तो वो होता है हमारा पैलेडियम और निकिल। खास तौर से निकिल यूज किया जाता है। ओके, जो वनस्पति तेल है हमारा, वनस्पति तेल से जब हम लोग घी बनाते हैं, तो इस घी को बनाने में हमारा पैलेडियम और निकिल उत्प्रेरक का यूज किया जाता है। अब बात आती है कि ये उत्प्रेरक होता क्या है। उत्प्रेरक एक बाह्य इफेक्ट होता है, बाह्य कारक होता है, जो कि क्या करता है, अभिक्रिया की दर को बढ़ाने में या घटाने में हेल्प करता है। ओके, लेकिन इस उत्प्रेरक का अभिक्रिया होने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा, जो उत्पाद बनेगा ना, उस
उत्पाद के ऊपर ये कोई इफेक्ट नहीं डाल पाएगा। ओके, जैसे सपोज करिए दो लोगों में मार हो गया और बाहर से सपोर्ट कर रहा है मार साले को, ठीक है। वो जो बाहर से सपोर्ट करवा रहा है ना, मारने के लिए किसी को उत्साहित कर रहा है ना, तो वो जो कह रहा है ना मार मार मार, यही उत्प्रेरक का काम कर रहा है। इसके ऐसा कहने से जो इसका दोस्त होगा वो क्या करेगा, और उत्तेजित हो जाएगा और क्या करेगा, दूसरे वाले को बहुत मार मारेगा। ओके, तो ये इसके पास एक और भी ऑप्शन है, इसका जो बाहर से सपोर्ट कर रहा है कि मार मार, वो चाहता तो इन दोनों को अलग भी करा सकता ना कि अरे भाई जाने दो क्यों लड़ाई कर रहे हो, लेकिन ये क्या कर रहा है, उत्साहित कर रहा है, मारो मारो। तो ये जो बाहर से मोटिवेट कर रहा है ना, ये उत्प्रेरक है, और इसके ऐसा करने से इसको कुछ नहीं होने वाला है, बस ये क्या करेगा, उन दोनों की लड़ाई को और भड़का दे रहा है। तो इसी को बोलते हैं उत्प्रेरक। अब देखिए जो हमारा सेंट की शीशी होती है, जो सेंट की शीशी बनती है, फॉग वगैरह जो भी हम लोग यूज करते हैं, तो इसको बनाने में क्या यूज करते हैं, तो एस्टर यूज करते हैं। ओके, क्या यूज करते हैं, एस्टर। इसी का प्रयोग करके हमारा जो सेंट की शीशी है या इत्र वगैरह है, इसी से बनता है। ये हमारा एस्टर का फॉर्मूला है। अब देखिए ग्लिसरॉल क्या होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि ग्लिसरॉल का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है। 4 ऑप्शन दिए थे, उनमें से आपका एक करेक्ट ऑप्शन था कौन, C3H8O3। ये है हमारा ग्लिसरॉल का फॉर्मूला। ओके, ग्लिसरॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C3H8O3। ये सब एक एक लाइन का एक एक क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए इथेनॉल का क्वथनांक कितना होता है। इथेनॉल जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, एथिल एल्कोहल भी बोलते हैं। ओके, इथेनॉल IUPAC नाम है, और ये एथिल एल्कोहल क्या है, C2H5OH। ये क्या है हमारा एथिल एल्कोहल, एल्किल ग्रुप के साथ हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐड हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एथिल एल्कोहल। अब देखिए यही एथिल एल्कोहल जो वाइन वगैरह बनता है ना, ओके, वही वाइन वगैरह पीने के लिए इसमें ये एथिल एल्कोहल मिलाया जाता है, जिससे कि लोगों को क्या होता है, अच्छा फील होता है, फिर उन लोगों को नशा होता है। लेकिन एक और है हमारा मेथिल एल्कोहल, जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसका भी फॉर्मूला होता है CH3OH। ये है हमारा मेथिल एल्कोहल। अगर इसको गलती से किसी ने पी लिया तो फिर उसको समझ लीजिए कि उसका खेल खत्म। खेल खत्म करने का मतलब या तो वो अंधा हो सकता है, पागल भी हो सकता है, और अगर ज्यादा अमाउंट में या ज्यादा क्वांटिटी में उसने ले लिया है तो उसकी डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए मेथिल एल्कोहल एक क्या है, जहरीला चीज है, और जो हम लोग पीते हैं या फिर जो पिलाया जाता है सबको, वो क्या है, C2H5OH। ओके, एथिल अल्कोहल होता है, ये पीने वाला है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट पूछा है, कितना होता है, 78 डिग्री सेल्सियस होता है एथिल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट। ओके, जो इथेनॉल है इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 78 डिग्री सेल्सियस। ओके, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आयरन है और कॉपर सल्फेट है, इनका रिएक्शन करवाया जा रहा है, इनका अभिक्रिया करवाया जा रहा है, और बन क्या रहा है, आयरन सल्फेट और कॉपर रिमूव हो गया। मतलब देखिए ये आयरन ने किया क्या, कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, मतलब हटा दिया। ओके, तो इस तरह की जो अभिक्रिया होती है इसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। मतलब किसी एक को हटा करके उसकी जगह खुद चले जाना और उसको हटा देना, उसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। जैसे सपोज करिए आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं और आपकी जो पोस्ट है, आपकी पोस्ट पर से मैनेजर जो है उसने आपको हटा दिया और आपकी जगह आपके दोस्त को लाके रख दिया, मतलब आप डिस्प्लेस्ड हो गए। ओके, और आपको डिस्प्लेस किसने किया, आपके दोस्त ने। तो मतलब आपके दोस्त के अंदर ज्यादा टैलेंट रहा होगा, इसलिए आपको उसने क्या कर दिया, हटा दिया। तो इसी तरह से ये जो आयरन है इस कॉपर से क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है। ओके, या फिर आप बोल सकते हैं ज्यादा पावरफुल है कौन, आयरन। तो इसलिए आयरन ने क्या किया, कम पावरफुल जो कि क्या है, कॉपर है, इसको हटा दिया और उसकी जगह उसके विलयन में वो खुद आ गया। ओके, ये हमारा रिएक्टिविटी सीरीज से सब कुछ होता है। रिएक्टिविटी सीरीज मैंने आपको बताया है, लिखबा सरकना मगल मंजन करपी कड़को निशन पबा कॉपर SG AG AT PU, ये सब जितना मैंने है ना सब बता दिया है। पूरा मैंने रिएक्टिविटी सीरीज अच्छे से लिखवाया है मेटल और नॉन मेटल वाले चैप्टर में, आप उसको वहां से देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा मेटल किससे ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है। तो उस टेबल के अकॉर्डिंग हम बता पा रहे हैं कि जो हमारा आयरन है वो कॉपर से क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए वो क्या कर रहा है, कॉपर को उसके विलयन में से डिस्प्लेस कर दे रहा है। ठीक है,
चलिए मैं एक बार लिख ही देता हूं। लिखवा सरकना मगल मंजन करकी कड़कू नीसन पबह कापर एचजी एजी ईटी ए। ये है हमारा रिएक्टिविटी सीरीज। ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है इसमें ये शो कर रहा है कि जो भी एलिमेंट है अपने से नीचे वाले एलिमेंट से क्या है वो ज्यादा रिएक्टिव है। मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? लिथियम है, उसके बाद पोटेशियम है, उसके बाद बेरियम है। मतलब ये रिएक्टिविटी सीरीज का घटता हुआ क्रम है। जैसे जैसे हम नीचे आएंगे वैसे वैसे हमारा क्या होगा, रिएक्टिविटी सीरीज घटती जाएगी। और लास्ट में हमारा आता है गोल्ड। इसलिए गोल्ड क्या है, सबसे कम रिएक्टिव है, इसलिए गोल्ड जल्दी खराब नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? लिथियम है। ये रिएक्टिविटी सीरीज का घटता हुआ क्रम है। ऊपर वाला नीचे वाले से ज्यादा रिएक्टिव है, आप ऐसा समझिए, सीधी बात। अब देखो हम लोग यहाँ पे आयरन और कॉपर की बात कर रहे हैं, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आयरन हमारे यहाँ है और कॉपर क्या है नीचे, देखिए यहाँ पर। तो मैंने बोला कि ऊपर वाला नीचे वाले से क्या होगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो कॉपर नीचे है, आयरन ऊपर है, तो आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को क्या करता है, विस्थापित कर देता है और उसकी जगह वो खुद आ जाता है, आयरन सल्फेट बना लेता है और कॉपर विस्थापित हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब किसी के प्लेस को डिसमिस कर देना, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आता है दूसरा हमारा कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर का जो अभिक्रिया हो रहा है। इसमें ये देखिए दो आपके कंपाउंड है जो कि मिलके क्या कर रहे हैं, एक थर्ड कंपाउंड को बना रहे हैं। ओके, तो जब भी किसी अभिक्रिया में दो कंपाउंड मिल करके केवल और केवल सिंगल एक प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए कॉम्बिनेशन मतलब होता है कंबाइन हो जाना, जुड़ जाना। ठीक है, इसी को बोलते हैं संयोजन होना, जुड़ जाना। तो देखिए कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर दोनों जुड़ के क्या बना रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए यहां से दो क्वेश्चन बनता है अलग से, एमसीक्यू। क्विक लाइम के नाम से किसको जाना जाता है? क्विक लाइम के नाम से किसको जाना जाता है? या फिर इसी क्वेश्चन को हिंदी में लिखेगा, क्विक लाइम को हिंदी में बोलते हैं बिना बुझा चूना। मतलब कि बिना बुझा चूना के नाम से किसको जानते हैं? तो ये हमारा है कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, ये क्या है हमारा, क्विक लाइम है। ओके, और ये क्या है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्लैग्ड लाइम। क्या बोलते हैं इसको? स्लैग्ड लाइम। मैं यहां पे लिख देता हूं स्लैग्ड लाइम। लाइम मतलब होता है चूना, ठीक है। स्लैग्ड मतलब बुझा हुआ। तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है, बुझा हुआ चूना। तो हिंदी में आएगा तो बुझा हुआ चूना के नाम से किसको जानते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। या फिर बोलते हैं कि स्लग्ड लाइम के नाम से किसको जानते हैं, तो भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। क्विक लाइम हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है, बिना बुझा चूना कौन है, कैल्शियम ऑक्साइड है। बुझा चूना कौन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। स्लग्ड लाइम कौन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, अब देखिए एक आप टेस्ट ट्यूब लीजिए और उसमें लेड नाइट्रेट के कुछ क्रिस्टल लेकर के उसको काफी तेज से गर्म करिए, तो आपको क्या प्राप्त होगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है, दोबारा रिपीट हो सकता है कि जो एक टेस्ट ट्यूब है, अगर आप उसमें लेड नाइट्रेट के कुछ क्रिस्टल लेकर के आप उसको तेजी से गर्म करेंगे तो आपको क्या मिलेगा। 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें आपको किस ऑप्शन पर टिक करना पड़ेगा। जब आप तेजी से गर्म करेंगे ना तो आपको एक ब्राउन कलर का अवक्षेप मिलेगा या फिर अवशेष मिलेगा। क्या मिलेगा, भूरे रंग का एक अवक्षेप मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइबर विधि से जो अमोनिया बनाने में किस उत्प्रेरक का यूज किया जाता है। ओके, हाइबर विधि से अमोनिया बनाने में हमारा आयरन उत्प्रेरक का यूज किया जाता है। ठीक है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है। किस उत्प्रेरक का यूज करते हैं हाइबर विधि से, आयरन का। अब इसी तरह से जो संपर्क विधि है, संपर्क विधि से जब हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, H2SO4 बनाते हैं, तो हमारा कौन सा उत्प्रेरक यूज किया जाता है, प्लेटिनम का चूर्ण यूज किया जाता है। ओके, प्लेटिनम चूर्ण उत्प्रेरक के रूप में यूज किया जाता है। कब यूज किया जाता है,
संपर्क विधि से जब हम लोग H2SO4 बनाते हैं, मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोजन सल्फेट जब बनाते हैं, ओके, इसको सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोजन सल्फेट भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, ग्लूकोज से जब एथिल अल्कोहल बनाया जाता है, या फिर आप बोल सकते हैं ग्लूकोज से जब वाइन बनाया जाता है, एथिल अल्कोहल क्या है, वाइन ही तो है, C2H5OH, ओके। तो इसको बनाने में कौन से एंजाइम का यूज किया जाता है, जाइमेज एंजाइम, ओके। ग्लूकोज से जब एथिल अल्कोहल बनाया जाता है तो उसमें कौन सा एंजाइम प्रयोग करते हैं, जाइमेज एंजाइम, ठीक है। ये सब क्वेश्चन का आंसर है। आपको क्वेश्चन देगा ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल बनाने में कौन सा एंजाइम यूज करते हैं, तो जाइमेज एंजाइम, ठीक है। अब देखिए, जो हमारा पेट है, जब खाना खाते हैं तो हमारे पेट में डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स आते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, विटामिन होते हैं, प्रोटीन होता है, फैट होता है। तो उसमें जो हमारा प्रोटीन है ना, इस प्रोटीन को जो पेप्टाइड में कौन कन्वर्ट करता है, मतलब प्रोटीन को डाइजेस्ट कौन करता है, तो हमारे पेट में ही एक एंजाइम निकलता है, दैट इज कॉल्ड पेप्सिन एंजाइम, ओके। जो हमारे पेट के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, वहां से पेप्सिन, रेनिन, ये सब एंजाइम क्या करते हैं, निकलते हैं। तो यही पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, इस प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। कौन, यही हमारा पेप्सिन एंजाइम, ओके। देखिए, दूध से लैक्टिक एसिड बनने में कौन सा बैक्टीरिया या फिर कौन सा एंजाइम यूज किया जाता है, तो ये है हमारा लैक्टोबैसिलस एंजाइम। दूध या दूध से बने हुए जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, चाहे आप मक्खन लीजिए, चाहे आप मलाई ले लीजिए, चाहे पनीर ले लीजिए, सब में क्या पाया जाता है, यही लैक्टोबैसिलस ही पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए, आता है हमारा कुछ मिश्रण है जिनको कि हम लोग बनाते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड को मिला करके, ठीक है, या फिर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट को मिला करके। जैसे हमारा पहले नंबर पर आता है पीतल। पीतल किसको किसको मिला करके बनाया जाता है, तो तांबा और जिंक, कॉपर एंड जिंक को मिला करके हमारा पीतल बनता है, ठीक है। देखिए, पीतल को आप याद कैसे कर सकते हैं कि किसका किसका बना हुआ है। पीतल से याद करिए पिताजी, पी से क्या हो जाएगा पीतल, ता से हो जाएगा तांबा, जी से क्या हो जाएगा जिंक, पिताजी। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसमें परसेंटेज जरूर पूछता है। कॉपर कितना परसेंट होता है, 70%, और 30% कौन होता है, जिंक, ठीक है। अब देखिए, हमारा आता है कांसा। कांसा भी नाम से ही पता चल जाएगा, देखो का से कहा जाएगा कॉपर, और सा से कहा जाएगा Sn, मतलब टीन, ठीक है। इसमें भी परसेंटेज पूछता है। परसेंटेज कॉपर का इसमें कितना होता है, 88% होता है, और जो बच गया रिमेनिंग टीन, उसका कितना होता है, 12% होता है, ओके। देखिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट मिश्रण है गन मेटल। गन मेटल किसका किसका मिश्रण होता है, कॉपर, टीन और जिंक, ओके। गन मेटल में क्या होता है, कॉपर होता है, टीन होता है और जिंक होता है। कॉपर कितना होता है, 88%, टीन कितना होता है, 10%, जिंक कितना होता है, 2%। और ये जो गन मेटल होता है, इसको हम लोग बेल मेटल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेल मेटल। जिससे मंदिर वगैरह का जो घंटा वगैरह बनता है ना, वो ये बेल मेटल का ही बना होता है। मतलब कि वो एक तरह से वो क्या है, कॉपर, टीन और जिंक का ही मिश्रण से बना होता है। अब आता है कृत्रिम सोना, रोल्ड गोल्ड जिसको बोलते हैं। महिलाएं खासतौर से इन्हीं रोल्ड गोल्ड से बने हुए ज्वेलरी वगैरह पहनती हैं, जो कि ओरिजिनल नहीं होता है, ठीक है। दिखने में बिल्कुल सोने की तरह लगता है, बट वो क्या होता है, ये रोल्ड गोल्ड होता है, ठीक है। ये इसका परसेंटेज भी पूछता है, ठीक है। जैसे कॉपर का पीतल वाला हो गया, और क्या था, कांसा हो गया, ये क्या है, परसेंटेज भी इसमें पूछ सकता है। तो इसमें ये परसेंटेज भी पूछ सकता है कि जो रोल्ड गोल्ड होता है उसमें कॉपर 90% होता है और एल्यूमिनियम 10% होता है। मतलब जो हमारा रोल्ड गोल्ड होता है वो कॉपर और एल्यूमिनियम से मिलकर के बना होता है। अब आता है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर ये किसका किसका मिश्रण होता है, केवल ये मायने रखता है, इसमें परसेंटेज नहीं पूछता है। बस आपको पता होना चाहिए कि ये किसका किसका बना होता है। तो निकिल, कॉपर, जिंक। नेताजी, नेताजी से याद करते हैं, क्योंकि नेताजी का जब मन करता है वो हमारे यहाँ वोट मांगने आते हैं। तो जब मन मतलब जर्मन, ठीक है। सबसे खास बात यह है कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर ही नहीं पाया जाता है, ठीक है। कुछ लोग जिनको नहीं पता होता है, ऑप्शन में सिल्वर दिखता है किसी में तो वो सिल्वर वाला ही टिक कर देते हैं, जबकि जर्मन सिल्वर में सिल्वर पाया ही नहीं जाता है। इसमें क्या क्या होता है, नेताजी से याद करिए, क्योंकि नेताजी का जब मन करता है हमारे यहाँ आते हैं वोट मांगने। तो जब मन से कहा जाएगा जर्मन, और नेताजी से निकिल, ता से तापा, जी से जिंक, ओके। अब आता है नाइक्रोम। नाइक्रोम
निकिल, आयरन, क्रोमियम, कार्बन, मैग्नीज, जिंक और सिलिका, इन सब से मिलकर के हमारा नाइक्रोम बना होता है। बट क्या ऑप्शन में इतना बड़ा आपको ऑप्शन मिलेगा? नहीं। मेनली आपको क्या देगा एग्जाम में? यही 5 या 4 जो भी दे सकता है, निकिल, आयरन, क्रोमियम, कार्बन, क्योंकि ये सब बहुत कम अमाउंट में पाया जाता है। ठीक है। सोल्डर, रांगा, जो मिस्त्री, जो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह के मिस्त्री होते हैं, कोई भी चीज जोड़ते हैं तो उसमें वो जो रांगा लेते हैं ना, उसी को बोलते हैं सोल्डर। तो इसका हिंदी नाम क्या होगा? रांगा। ओके। और ये किसका किसका मिश्रण होता है? लेड 68% होता है और टीन 32% होता है। इसमें भी परसेंटेज मायने रखता है। परसेंटेज इसमें पूछ सकता है कि जो सोल्डर होता है उसमें लेड का कितना परसेंट होता है, तो टीन का कितना परसेंट होता है। लेड 68% और टीन 32%। अब आता है एल्यूमिनिको। ओके। एल्यूमिनिको में 50% हमारा स्टील पाया जाता है, एल्यूमिनियम 20%, निकल भी 20% और कोबाल्ट 10% पाया जाता है। इसमें आप परसेंटेज ना भी याद करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट याद रखिए कि स्टील, एल्यूमिनियम, निकिल और कोबाल्ट, इनको मिलाकर के हमारा एल्यूमिनिको बनता है। अब आता है स्टेनलेस स्टील, मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्टेनलेस स्टील किसका बना होता है? आयरन, निकिल, क्रोमियम और कार्बन। आयरन, निकिल, क्रोमियम और कार्बन, इनको मिला करके हमारा स्टेनलेस स्टील बना होता है। सेफ्टी पिन, सेफ्टी पिन किसका बना होता है? स्टील और प्लास्टिक के मिलाने से हमारा सेफ्टी पिन बन जाता है। ओके। सेफ्टी पिन स्टील और प्लास्टिक को मिला करके बनाया जाता है। अब आता है एल्यूमिना, Al2O3 इंटू 2H2O, जिसका कि फॉर्मूला होता है। आप इस 2H2O ये आपके वाटर ड्रॉपलेट से, अगर आप चाहो तो इनको ना भी याद करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। ये मेनली एल्यूमिना का फॉर्मूला क्या होता है? Al2O3। ओके। चलिए दोस्तों, इतना रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी धमाकेदार क्वेश्चंस को लेकर के, जिससे कि क्या होगा, साइंस का एकदम धुआं धुआं होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।